हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंपटीशन एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि सीजी व्यापम के द्वारा जो है पटवारी परीक्षा आयोजित होने वाली है और पटवारी परीक्षा के लिए जो सिलेबस जारी किया गया है उसमें सामान्य विज्ञान का टॉपिक दिया हुआ है। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि परीक्षा में 5 से 7 नंबर के सामान्य विज्ञान के प्रश्न आने वाले हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आज के इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान ये तीनों भागों से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए सीधा बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। दोस्तों, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तनाव मापी या फिर टेंसियोमीटर। मृदा में जल तनाव मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को जो है तनाव मापी या फिर टेंसियोमीटर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर दूसरा दिया हुआ है, वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए जो है बैरोमीटर उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर तीसरा दिया हुआ है, APGAR स्केल क्या है? मतलब अबगर स्केल क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल। अबगर स्केल जो है एक नवजात शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल है, जैसे कि त्वचा का रंग, हृदय की गति या बच्चे की लंबाई या चौड़ाई। इस तरह की जो है शिशु की भौतिक स्थिति निश्चित करने का स्केल अबगर स्केल है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर चौथा दिया हुआ है, गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका क्या कारण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन के गति के तृतीय नियम। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है, तो इसका मुख्य कारण है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5वां दिया हुआ है, एक मनुष्य एक दीवार को धक्का देता है तथा इसको स्थापित नहीं कर पाता है, तो वह क्या है? तो वह क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह कोई कार्य नहीं करता है। जब एक मनुष्य एक दीवार को धक्का देता है तथा इसको स्थापित नहीं कर पाता है, इसका मतलब यह है कि वह कोई कार्य नहीं करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6वां दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो कौन सा उपकरण है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी। बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 7वां दिया हुआ है, समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है? तो किस कारण आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा जो है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण आता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। दोस्तों, इसी तरह के जो है कठिन से कठिन प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल स्किप मत करिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8वां दिया हुआ है, थर्मामीटरों में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें क्या होता है? तो इसमें क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है। थर्मामीटर में आमतौर पर जो पारे का प्रयोग किया जाता है उसमें जो है उच्च चालकता होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च चालकता होती है। प्रश्न नंबर 9वां दिया हुआ है, सोनार का पूरा नाम क्या है? मतलब SONAR का पूरा नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग। सोनार का पूरा नाम जो है साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10वां दिया हुआ है, एक फ्यूज तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है? तो एक फ्यूज तार की क्या विशेषता होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक। एक फ्यूज तार को जो है उच्च प्रतिरोधकता तथा न्यूनतम गलनांक के कारण पहचाना जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 10 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो भौतिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण सेलेक्टेड प्रश्न हैं। ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़ के जाइए ताकि परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो आपसे आसानी से बन पाए। चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न नंबर 11वां दिया हुआ है,
उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस वस्तु मतलब सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। गैस सीधे ही ठोस वस्तु मतलब सॉलिड में परिवर्तित हो जाती है, उस प्रक्रिया को जो है डिपोजिशन या निक्षेपण कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिपोजिशन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12वां दिया हुआ है, सोडियम को आमतौर पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ में रखा जाता है? तो कौन से पदार्थ में रखा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल। सोडियम को आमतौर पर जो है केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से धातु का प्रयोग किया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वनीकरण में जस्ता धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता। दोस्तों ऐसे प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। लाल लिटमस को नीला कर देने वाला जो पदार्थ होता है वो क्षारक पदार्थ होता है। तो इसमें जो है ऑक्साइड लाल लिटमस को नीला कर देता है वो है मैग्नीशियम। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 15 दिया हुआ है, ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा अधिक कठोर होता है, इसका कारण है? तो इसका कारण क्या है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। ग्रेफाइट की अपेक्षा हीरा जो है अधिक कठोर होता है, इसका मुख्य कारण है हीरे की चतुष्फलकीय संरचना। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 दिया हुआ है, कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट में क्या होता है? तो क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए जो प्रयुक्त डिटर्जेंट होता है उसमें जो है सल्फोनेट होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सल्फोनेट। प्रश्न नंबर 17 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजनीय उर्वरक नहीं है? तो कौन सा नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुपर फास्फेट। सुपर फास्फेट जो है नाइट्रोजन युक्त उर्वरक नहीं है, ये जो है फास्फेट युक्त उर्वरक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुपर फास्फेट। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतल कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो कौन से पदार्थ की बनी होती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीथीन। बहुप्रयोग प्लास्टिक की पानी की बोतलें जो है पॉलीथीन की बनी होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 19 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 दिया हुआ है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अधिकतर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो कहाँ इस्तेमाल होते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है अधिकतर रेफ्रिजरेटर में इस्तेमाल होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 20 तक हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो रसायन विज्ञान के बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न थे। तो ऐसे प्रश्नों को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ के परीक्षा में जाइए ताकि आपसे ऐसे प्रश्न अच्छे से बन पाए। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। प्रश्न नंबर 21 दिया हुआ है, टैक्सोनॉमी मूल रूप से संबंधित है। तो टैक्सोनॉमी मूल रूप से किस चीज़ से संबंधित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। टैक्सोनॉमी जो है जैव विविधता से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 23 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज की उच्च स्तर में उपस्थिति से जो है मधुमेह डायबिटीज होने की संभावना होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से जो है रुधिर स्कंदन समय में कमी हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 दिया हुआ है, निमोनिया निम्न में से कौन सा अंग प्रभावित होता है?
निमोनिया में जो है कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। निमोनिया में जो है फेफड़े अंग जो है बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 दिया हुआ है, मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 300 ग्राम। मानव हृदय का वजन जो है लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। प्रश्न नंबर 27 दिया हुआ है, एड्स रोग किस भाग को प्रभावित करता है? तो कौन से भाग को प्रभावित करता है एड्स जो है? तो एड्स जो है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण शरीर। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप ऐसे प्रश्नों को आप अच्छे से याद रखिए। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण शरीर। एड्स के प्रमुख लक्षण शरीर में जो है कमजोरी, प्रतिरोध शक्ति की समाप्ति, श्वेत रुधिर कणिकाओं का क्षय, इस प्रकार के जो है शरीर में दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार जो है एड्स रोग जो है पूरी संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो किसे मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रुधिर कोशिका। श्वेत रुधिर कोशिका को जो है मानव शरीर का रक्षा तंत्र कहा जाता है। प्रश्न नंबर 29 दिया हुआ है, बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिक में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। बैक्टीरिया के द्वारा नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 30 दिया हुआ है, पौधा का कौन सा भाग सांस लेता है? तो पौधा का कौन सा भाग सांस लेता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। पौधा का जो है जड़, तना, पत्ती, ये सभी जो है सांस लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इस तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान के हमने जितने भी प्रश्न देखे हैं वो बहुत ही अच्छे प्रश्न है, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है। ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होती है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्नों को कवर किया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।